Hello everyone, I'm Mohsin Sher and you're watching The Inspirationals only on ISP Studio. आज की पॉडकास्ट बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है और बहुत अहम होने जा रही है क्योंकि आज 22 अक्टूबर को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल स्टैमरिंग अवेयरनेस डे के तौर पे एक बहुत बड़ी रिकग्निशन हासिल है। अब ये स्टैमरिंग है क्या, जिसको उर्फ़ आम में हम हकलाने के तौर पे लेते हैं, और शायद आपको ये वर्ड हकलाना या जिन लोगों को हकलाते हुए आप देखें, बोलते हुए सुने, बड़े नॉर्मल शायद लगें, लेकिन ये फिर जिसके साथ हो रही होती है, जो इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा होता है, ये उसी को ही पता होता है कि उसके साथ ये मसला किस तरीके से हो रहा है और अपनी ज़िंदगी में उसमें कितनी ऐसी प्रॉब्लम्स और इसकी वजह से फेस करनी पड़ रही हैं। इस पे बड़े डिटेल में बात करेंगे आज कि ये प्रॉब्लम क्या है, कैसे है, और इसके बाद पे इस ख़ास टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ एक ख़ास हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं जो कि एक्सपर्ट ओपिनियन के तौर पे हमारे साथ मौजूद हैं। मिस्टर साकिब नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस ख़ास प्रॉब्लम को ना सिर्फ उन्होंने बहुत डिटेल में रिसर्च किया, बल्कि कहीं ना कहीं उनकी भी कहानी से जुड़ी हुई है। तो इस पे बात करते हैं उनसे और इस पे मज़ीद जानने की कोशिश करते हैं। और आज की पॉडकास्ट का बेसिक ऑब्जेक्टिव ही उन सब स्टैमरर्स को वे फॉरवर्ड देना है, आसान लाइफस्टाइल से किस तरीके से इस प्रॉब्लम को मैनेज किया जा सकता है, क्योंकि ये चलेगी तो साथ साथ आपके, लेकिन अगर आप उन पैटर्न्स को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो चलते हैं साकिब नज़ीर के साथ और उनके साथ करते हैं बातचीत। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम मोहसिन सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वार्म वेलकम, आपने टाइम निकाला और स्पेशली इस खास टॉपिक पे जिसको शायद आम तबका, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, इवन इनफैक्ट अपर क्लास भी कोई ज़्यादा रिकग्नाइज नहीं करता, ये इम्पॉर्टेंट नहीं करता, फील नहीं करता कि इस पे बात होनी चाहिए। आम हलकों में भी हमने बहुत स्वेयर इश्यूज़ पे बात होते देखी है, लेकिन इस टॉपिक पे बहुत कम बात होती है। आपके ख्याल में ऐसा क्यों होता है? मोहसिन, काफ़ी अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए कि हम जिस मुआशरे में रहते हैं पाकिस्तान में, वहाँ पे स्टैमरिंग के हवाले से या स्टटरिंग के हवाले से आगाही अमूमन नहीं दी जाती। बल्कि मैं अगर इसको ऐसे कहूँ कि स्टैमरिंग का कोई भी एस्पेक्ट ऐसा नहीं है जिसके ऊपर, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, कि कभी बात की गई हो। वजह उसकी ये है कि हमने कभी इस ज़रूरत को महसूस ही नहीं किया कि हकलाहट, लुकनत, स्टैमरिंग या स्टटरिंग, 4 इसके ये नाम हैं। सर, ये दोनों से ये चारों नाम मतलब सेम कहिए, इनकी कैटेगरीज भी फिर डिफरेंट हो जाती हैं? देखें, यूके में, यूरोप में इट इज़ नोन एज स्टैमरिंग, ओके, अमेरिका में इट इज़ कॉल्ड स्टटरिंग, ओके, और पाकिस्तान में जैसे आप जानते हैं कि हकलाहट और जी सर, लुकनत। अच्छा, इसमें जैसे आपने ज़िक्र किया प्रोग्राम की शुरुआत में कि इंटरनेशनल स्टैमरिंग अवेयरनेस डे जी सर, मनाया जाता है 22 अक्टूबर को, और आज जैसे 22 अक्टूबर है, और मैंने भी ये इस ज़रूरत को तो मैं बहुत सालों से महसूस कर रहा था ट्रू दैट, कि इसके ऊपर बात की जानी चाहिए, और ताकि अवाम को आगाही हो, पता चले कि स्टैमरिंग क्या है, स्टटरिंग क्या है, किस वजह से ये होती है, क्या इसका हल है भी या नहीं है। तो आखिरकार आज मैं खुशी महसूस कर रहा हूँ आपके इस पॉडकास्ट का हिस्सा बन के कि मैं स्टैमर के टॉपिक के ऊपर बात कर रहा हूँ और अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। देखें, स्टैमरिंग जो है, ये जब से दुनिया बनी है, मुझे ये लगता है कि स्टैमरिंग उसी वक्त से है। ये एक स्पीच इम्पेडमेंट है, ये स्पीच डिसऑर्डर है। दिस कुड बी साइकोलॉजिकल और फिजिकल, और मेंटली भी हो सकता है, जेनेटिकली भी हो सकता है, लेकिन इसकी कोई प्रॉपरली सॉलिड रीज़न इसकी अभी तक नहीं मालूम कि स्टैमरिंग किस वजह से होती है। अभी भी इस पे रिसर्च हो रही है? बिल्कुल हो रही है इसके ऊपर, और साल हर साल से जो एडवांस कंट्रीज़ हैं वो इसके ऊपर तहकीक किए जा रहे हैं, लेकिन अभी कोई इसकी मेडिसिन कह लें, कोई इस तरह की कोई सॉल्यूशन अभी तक मौजूद नहीं है कि हम उसे
यूज़ करें और इससे फ़ायदा उठाएं और इसको ओवरकम कर लें. अच्छा सर, एक चीज़ मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा, क्योंकि मेरा एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स के साथ, सादर है पढ़ाना होता है, तो काफ़ी ऐसे केसेस होते हैं कि क्योंकि एज ए ट्रेनर जब मेरी कोशिश होती है कि उनको स्टेज पे लेके आऊँ, उनको बात करने का मौका दूँ और मैं कम से कम बोलूँ, तो मल्टीपल केसेस ऐसे आते हैं कि वो इस हकलाहट की वजह से सर वो बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार होते हैं, बोल नहीं पाते, शिवरिंग बॉडी कर रही होती है और एट द सेम टाइम स्वेटिंग हो रही होती है. अच्छा सर, इससे पर्सनैलिटी मुझे जो लगा है ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होती है. इसके साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी पर्सनैलिटी और साइकोलॉजिकली क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं इसकी एक प्रॉब्लम की वजह अच्छा, से. स्टैमरिंग जो है ये आपकी शख्सियत को मस्ख करने के लिए काफ़ी है. मैं इसको ऐसे मानता हूँ कि आप स्टैमरिंग की वजह से आप तमाम उम्र एक स्टैमरर जो है अपने आप को होल्ड बैक किए रखता है. वो सिचुएशन से फ़ायदा नहीं उठाता, वो क्लास की प्रेजेंटेशंस मोस्ट ऑफ द टाइम मिस करता है झूठ बोल के कि आज मैं सिख हूँ. बिल्कुल कॉर्नर में बैठेगा, पीछे और छुप वो के बैठेगा. अमूमन आपने शायद नोट किया हो, स्टैमरर्स जो हैं वो बातचीत में हिस्सा नहीं लेते. जी सर. वजह उसकी ये है कि उन्हें बखूबी इस चीज़ की समझ होती है कि अगर वो बोलेंगे तो स्टैमर होगा. जी. बेसिकली अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि वन वर्ड में स्टैमर क्या है, जी. तो मैं ये कहूँगा अपने साल साल के तजर्बे की बुनियाद पे कि स्टैमर एक फियर है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हो जाता है अननोइंगली, अनकॉन्शियसली, और आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है. जी. और आपकी एक बुरी हैबिट बन जाता है. अच्छा सर, मैं यहाँ पे ये बात स्टार्ट करना चाहूँगा आपकी, क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड हमने इस पे बहुत सी बातें की हुई हैं और व्हाट आई नो कि आपकी इस पे बड़ी डिटेल रिसर्च है. आपका जर्नी ये कैसे स्टार्ट होता है? अच्छा, ऐसा है कि मैं स्टैमर का खुद भी शिकार रहा हूँ माजी में, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक मोटिवेशन ने, हार्ड वर्क ने, साबित कदमी ने, एक यकसुई ने मेरी शख्सियत को एक ड्रामेटिकली चेंज किया है. और इसके पीछे अल्लाह ताला की ज़रूर मदद शामिल हाल है. और उसके बाद मैं अपने आप को हमेशा शाबाशी देता हूँ कि इसके पीछे मेरी जो एक जस्तजू थी, जो अर्ज थी, जो मैं हमेशा से चाहता था कि असल में मैं ऐसा हूँ नहीं जैसा कि स्टैमरिंग की वजह से शख्सियत एक मेरी वो असल में खुल के सामने आती नहीं है. मेरी गो के स्टैमर जो है वो इतनी ज़्यादा सीवियर नहीं थी, माइल्ड किस्म की स्टैमरिंग थी. 2 किस्म की स्टैमर होती है, स्टैमरर्स होते हैं, एक कोवर्ट और दूसरे ओवर्ट. ठीक. कोवर्ट स्टैमरर वो हैं जो अपने आप को छुपा लेते हैं, जो अपनी स्टैमर को अया नहीं होने देते, खुल के नहीं आने देते. वजह उसकी ये है कि वो समझते हैं कि उन्हें एक लिए दिए के अंदाज में बात करनी है, छुपाना है. और ये सबसे एक मैं समझता हूँ गलती कर रहे हैं वो अपनी इस स्टैमर के साथ अपनी शख्सियत को खुल के सामने नहीं आने दे रहा है. मैं इत्फाक से मुंसलिक हूँ, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया भर में स्टैमर के ऊपर काम कर रही है. साल से 20, 25, 30 साल से ये यूरोप में, अमेरिका में, इंडिया में, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक, और मिडल ईस्ट में ये 4 रोज़ का एक कोर्स होता है, स्पीच थेरेपी कोर्स. ऑफ कोर्स मैं उससे मुंसलिक हूँ. तकरीबन 7-8 दफ़ा ये कोर्स अटेंड कर चुका हूँ, यूरोप से, यूके से, मिडल ईस्ट से. और उससे मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है. मैंने इस कोर्स से जुड़ के जो अपनी शख्सियत के ऊपर काम किया है और जो कि पार्ट एंड पार्सल है इस कोर्स की ट्रेनिंग का, वो ये है कि मुझे अपने आप को एक्सेप्टेंस मोड में हर वक्त रहना है कि स्टैमर है तो है, दैट्स फाइन, लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं, इसके ऊपर हल करते हैं. और हमें ये बताया जाता है, सिखाया जाता है कि स्टैमर को ओवरकम किया जा सकता है.
जी सर. اور کیسے اوورکم کیا جا سکتا ہے. سرٹن ٹیکنیکس ہیں, ایک مائنڈ سیٹ ہے جو ہم نے اپنانا ہے. سر اب تو آپ نے ماشاءاللہ یہ اس چیز پہ اوورکم بھی کر لیا, ماشاءاللہ اس پہ آپ ورک بھی کر رہے ہیں, بٹ at some point when first time you just realized کہ this is going to be a monster for me, وہ کیا اس وقت ایج کیا تھی and what was the happening کہ جس کے بعد آپ کو تھوڑا سا فیئر فیل ہوا اینڈ صاف ہے اس کے بعد پھر چیزیں کھلنا سٹارٹ ہوئی ہوں گی اور پھر آپ کی پرسنالٹی میں بھی اس کے مطابق سائیکولوجیکلی چینجز آنا ہوں گے, اس پہ تھوڑا سا بتائیں. Like most of the stammerers, we always more or less we have the same history in previous years or being a child. In your case was it genetically یا پھر بچپن میں جیسے آہستہ آہستہ ظاہر ہوتا ہے بچے پہ؟ It wasn't really a genetic one. As far as I could remember, I was of 4 or 5 years of age. Okay. As I'm told by my parents کہ I was getting stuck on few words. اور عام طور پہ یہ اسی طرح سٹارٹ ہوتی ہے کہ آپ الفاظ 3 سے لے کے 6-7 سال کی عمر تک بچہ الفاظ بنانا سیکھتا ہے, بولنا سیکھتا ہے, فنیٹکس سیکھتا ہے. اور جیسے کہ ریسرچ ہے کہ 1% اوور آل دنیا کی پاپولیشن میں اسٹیمررز ہیں. مطلب اس کا یہ ہوا کہ اگر مان لیں دنیا کی پاپولیشن آج 7 بلین ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 7 کروڑ لوگ پوری دنیا میں اسٹیمرنگ کا شکار ہیں. It's a big number. اور اس کو میں مزید آسان آپ کے لیے بنا دوں کہ پورے یو کے کی پاپولیشن اسٹیمرر ہے. میں جب بھی اپنے اسٹوڈنٹ کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہوں تو یہ خاص طور پہ اس بات کا میں ذکر کرتا ہوں کہ 7 کروڑ لوگ اس ایک اسپیچ کے ڈس آرڈر کا شکار ہیں پوری دنیا میں, ہر رنگ و نسل سے, مذہب سے, بیک گراؤنڈ سے, واک آف لائف سے. ٹھیک سر. تو بچپن میں مجھے یاد ہے کہ الفاظ کے اوپر اٹکنا, اننیسیسری پازز اور بلاکس آنا, یہ میجر سمٹم ہیں آپ کی اسٹیمرنگ کی. اور بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جس طرح اور بہت ساری چیزیں خراب ہیں اور پستی کا شکار ہیں, معلومات ہمیں نہیں ہیں, سملرلی اسٹیمر کے اوپر کسی کو بھی کوئی آگاہی نہیں ہے. جی سر. اگر چند ایک اسپیچ تھراپسٹ اس ملک میں ہیں تو وہ بھی میرے اندازے میں وہ اس طرح کھل کے کام نہیں کر رہے, یا تو ان کی سرپرستی نہیں ہے اور لوگوں کو, والدین کو, اساتذہ کو بالکل بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا. جیسے کہ میں ویسٹ میں دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے سر, وہاں پہ ٹیچر, پیرنٹس اور جو عام پبلک ہے وہ سارے ایک پیج کے اوپر ہیں. کیسے کہ والدین کو آگاہی ہے, معلومات ہے کہ اگر 2 سے 3 سال کی عمر میں اس کا بچہ تھوڑا سا ایک ایب نارمل وے میں بات کر رہا ہے تو یہ دس کوڈ بی اسٹیمرنگ, اور اس کے بعد اس نے کہاں سے ہیلپ سیک کرنی ہے. ٹھیک سر. اچھا سر, کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں کوئی ایسے کورسز نہیں ہوتے, آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو نو اسپیشلی ارلی ایج میں اگر یہ سمٹم ظاہر ہونا اسٹارٹ ہو. اب ایک پیرنٹس ہیں اور ان کو بھی پتہ ہے کہ بچے میں تھوڑی تھوڑی پرابلم آ رہی ہے بات کرتے ہوئے, تو وہ منیمم اسٹینڈرڈ اس کے کلوز سوشل سرکل میں, جس میں اس کا فیملی سچویشن اگر وہ اسپیشلی کمبائنڈ فیملی سسٹم میں رہتا ہے, یا پیرنٹس ہیں یا بہن بھائی ہیں یا ٹیچرز ہیں, اس کے ساتھ زیادہ ہوتی ہے انٹریکشن ہوتی ہے, ان کو ایسے کیا کام کرنے چاہیے جس سے بچہ آہستہ آہستہ اس معاملے کو ایکسیپٹ کرنا سٹارٹ کرے؟ کیونکہ صاحب ذرا جب کسی پرابلم کو پہلے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے پھر اس کے حل کی طرف نکلا جاتا ہے, تو پیرنٹس کی یا کلوز سوشل سرکل کی اس وقت کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, whenever it is diagnosed or observed by the parents, پہلے تو پیرنٹس کو آگاہی ہونا جی پہلی چیز ہے کہ انہیں معلومات ہونی چاہیے کہ بچہ 3-4 سال کی عمر میں اگر کچھ ڈفرینٹلی بول رہا ہے, الفاظ کے اوپر رک رہا ہے, ٹھہر ٹھہر کے بات کر رہا ہے, آنکھوں کو جیسے تیزی کے ساتھ اگر بلنک کر رہا ہے, تو دیز کوڈ بی دا سائنز آف اسٹیمرنگ. اچھا, اس سٹیج پہ بچے کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے, نہ وہ اسٹیمرنگ کے نام سے واقف ہے. اب وہ اپنے انداز میں بے خوف ہو کے الفاظ کے اوپر ٹھہر رہا ہے, رک رہا ہے, اٹک رہا ہے, ایک اننیسیسری پازز لے رہا ہے. یہاں پہ والدین کا فرض بنتا ہے کہ وہ فوری طور پہ ہیلپ سیک کریں. کسی بھی جو آپ کے ٹاؤن میں, سٹی میں
किसी बड़े शहर में जाया जा सकता है, लाहौर इस्लामाबाद में सैकड़ों स्पीच थेरेपिस्ट अवेलेबल हैं, स्पीच पैथोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, उनके पास से रहनुमाई गाइडलाइंस लेनी चाहिए। इसका जो कहा जाता है कि अगर स्टैमरिंग को ट्रीट कर लिया जाए, एड्रेस कर लिया जाए एट वेरी राइट एज, जी सर, जो कि बिगनिंग है, जो शुरुआत है, जहाँ पे इसके साइंस आना शुरू होते हैं, जी सर, तो क्योर के चांसेस, इसको ओवरकम करने के चांसेस 100% हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और ये कैसे है कि जो पेरेंट्स इस वक्त दूर बैठे हमें सुन रहे हैं कि आपने फौरी तौर पे क्या करना है कि आप सब घर वालों ने अपनी बोलने की स्पीड 50% स्लो कर लेनी है, ताकि वो बच्चा कंफर्टेबल फील करे। जी, वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तो आपने खुद अपनी बोलने की स्पीड को स्लो करना है और बच्चे के साथ बिल्कुल भी सख्ती नहीं बरतनी, उसके साथ एक सॉफ्ट वे में, पोलाइट वे में बात करनी है, और सबसे अहम, आपने बच्चे को टोकना नहीं है। और यही जो सिबलिंग्स हैं, जो अगर बड़े वालिदैन घर में रह रहे हैं, सबको एक पेज पे आना है कि बच्चे को एक स्पीकिंग पैटर्न उसका हमने चेंज करवा देना है। ठीक है। बच्चा अमूमन तेज बोलने की कोशिश करता है। वो तेज बोलने की कोशिश क्यों करता है कि हम स्टैमरर्स जो हैं, हम सराउंडेड हैं हर वक्त नॉन स्टैमरर से। फॉलो कीजिएगा मेरी इस बात को कि नॉन स्टैमरर्स की तरह हम हर वक्त बोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जो कि हम बोल नहीं सकते, नहीं बोल सकते, क्योंकि हम बहुत से सालों से तेज बोलने की कोशिश में एक उस बुरी आदत को डेवलप कर बैठते हैं जो कि अब आपकी शख्सियत का हिस्सा है, जिसमें खौफ भी शामिल है, जिसमें एंजाइटी भी है, प्रेशर भी है, एक और इसमें आप देख लें शख्सियत का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। आपके जैसे फॉर एग्जांपल बॉसेस हो सकते हैं, वालदैन हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, कोई भी अथॉरिटी फिगर। आमतौर पे स्टैमर उस वक्त होता है कि जब आप किसी भी अथॉरिटी फिगर के साथ बात करते हैं और टाइम कॉन्स्टेंट होता है, जी, टाइम शॉर्ट होता है, और आपने मिसाल के तौर पे बॉस के सामने आप गए, आपको पता है कि आपने 1 मिनट में अपनी बात कंप्लीट करनी है, तो आपके लिए इंतहाई चैलेंजिंग है। एक नॉन स्टैमरर के लिए भी एक अथॉरिटी फिगर के सामने, वालिद के सामने अपनी बात को एक्सप्रेस कर पाना इंतहाई मुश्किल है। और सिमिलरली आप जब एक स्टैमरर होने के नाते थोड़े से कलील वक्त में तेज बोलने की कोशिश करते हैं, तो एंटिसिपेशन तो आपको पहले से थी, खौफ तो आपको ऑलरेडी था, और उसके बाद फिर आपके फियर्ड वर्ड्स हैं। फियर्ड वर्ड्स वो होते हैं जो बहुत से सालों में, कुछ अल्फाज हैं, मेरे भी ऐसे थे, टी साउंड्स थी, के साउंड्स थी, और उनको अदा करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। और फिर अगर फियर्ड पर्सनैलिटी भी सामने हो तो वो फिर सोने पे सुहागा वाली बात है कि आप उस शख्सियत के सामने बिल्कुल दब जाते हैं, और आपने जो अल्फाज आपने बोल सकने थे आप उनको भी अदा नहीं कर पाते। ठीक सर। तो ये एक बहुत एक मुश्किल सिचुएशन डेवलप हो जाती है। और अगर वो खुदा ना खास्ता वो एक आपका जो एक्सपीरियंस है, वो अगर एक बैड एक्सपीरियंस और एक फेल एक्सपीरियंस के तौर पे सामने आ जाए, तो ये एक बुरी याद बन के आपकी एक मेमोरी का हिस्सा बन जाती है, और उस मेमोरी को ख़त्म कर पाना स्टैमरर के लिए बहुत मुश्किल है। अच्छा सर, अगर बच्चे को सपोर्टिव इन्वायरमेंट ना मिले पेरेंट्स की तरफ से, इनिशियली होता भी पेरेंट्स की तरफ से है, तो बच्चे की पर्सनैलिटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स वक्त के साथ और इस एक के साथ और क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? देखें, स्पीच डिसऑर्डर मेरी नज़र में बाकी प्रॉब्लम्स तो इसके बाद से हैं कि देखें, अगर आप कम्युनिकेशन मेन चीज़ है। हमेशा मैं स्टूडेंट से जब भी इंटरेक्शन होती है, मैं उन्हें कहता हूँ, मैं जब दुनिया में जब घूमता हूँ, मैं इस बात के ऊपर मुत्फिक हूँ कि आज के दौर में अगर आपने कोई भी एक प्रोमिनेंट पोजीशन पानी है, तो यू शुड बी एबल टू स्पीक 100% फ्लुएंटली, और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो अप टू द मार्क होनी चाहिए जी। यू शुड बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, और एतमाद सबसे ज़रूरी है, आई कॉन्टैक्ट को मेंटेन करना है, बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होनी चाहिए। तो एक स्टैमरर होने के नाते आप इन सारी चीज़ों को मिस कर रहे होते हैं।
وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ وہ کچھ کہہ ہی نہیں پاتے جو الفاظ آپ کے دماغ میں بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ الفاظ بن تو رہے ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ الفاظ آپ کے ایک سامنے آ رہے ہیں, لیکن دس کوڈ بی پاسبل کہ ان الفاظ میں آپ کے فیئر ورڈز بھی ہیں, اور یہ بخوبی ایک اسٹیمرر کو اندازہ ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک اسٹیمرر الفاظ کو اوائڈ بھی کرتا ہے, انہیں سبسٹیوٹ بھی کرتا ہے. جی سر. اور ان کو پھر ایک آلٹرنیٹیو الفاظ استعمال کرتا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جن الفاظ کو اس نے بول کے گزرنا تھا اور اپنے فیئر لیول کو کم کرنا تھا, وہ ان کا آلٹرنیٹیو. مثال کے طور پہ اگر آپ نے کہنا تھا کسی بھی کانورسیشن میں, فون کال میں, اسپیچ میں, آپ نے اگر بول کے گزرنا تھا کہ میں شام کو آؤں گا, اور شام اگر آپ کا انفارچونیٹلی اگر شام بولتے ہوئے آپ کو اگر سال سے پرابلم آ رہی تھی, تو آپ کے دماغ نے ریئل ٹائم میں بہت ہی ایک مختصر وقت میں آپ کو یہ میسج دیا کہ آگے شام آ رہا ہے اور یہ میرے سے بولا نہیں جاتا, تو آپ یقیناً اس لفظ کا آلٹرنیٹ بول کے چلیں گے کہ میں شاید ایوننگ کو آؤں گا. اوکے. اور یہ سب کچھ اتنا تیزی سے ہو رہا ہوتا ہے, اور بہت سارے اسٹیمررز جو کہ جیسے میں نے کہا کہ جو کوورٹ ہوتے ہیں, وہ اس میں ماسٹرنگ کی ہوتی ہے انہوں نے, وہ اس کو ہائیڈ کرنے میں بہت ایکسپرٹیز ان کی ہوتی ہیں, اور لوگ انہیں جان نہیں پاتے کہ یہ اسٹیمررز ہیں. اصل میں وہ اپنے آپ وہ اپنے لیے ایک پرابلم کریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جن الفاظ کو انہوں نے ٹیکنیک استعمال کرتے ہوئے بولنا چاہیے تھا اصولاً, وہ ان کو نہ بول کے اس خوف کے بت کو وہیں کا وہیں ٹھہرا رہنے دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو 2 4 20 100 الفاظ ہیں, فیئر ورڈز ہیں, وہ ان کے جوں کا توں آپ کے دماغ میں ٹھہرے رہتے ہیں. ٹھیک ہے سر. سر یہ اب ماشاءاللہ جو لوگ اس چیز کو وہ کر سکتے ہیں, بیئر کر سکتے ہیں چارجز وغیرہ, جیسے آپ کو کہا کہ اس کے زیادہ تر جو کلبز ہیں یا کورسز ہوتے ہیں وہ باہر ہوتے ہیں, انٹرنیشنل لیول پہ ہوتے ہیں. اب پاکستان میں ایسی کوئی فیسلٹی اگر ہے تو بھی بتا دیں, اگر نہیں ہے تو ایسی سچویشن میں جو بچے پاکستان میں, اسپیشلی یہ بات میں پوچھ رہا ہوں ان فیملیز کو جو مڈل کلاس سے یا لوور مڈل کلاس کے بچے ہیں, اب ان کے پیرنٹس دیکھ رہے ہیں کہ میرے بچوں کو یہ پرابلم ہے, تو پھر اس لیول پہ وہ اپنے بچوں کو منیمم اسٹینڈرڈ کیا مینٹین کرتے ہوئے کہاں پہ لے کے جائیں, ہو از دا رائٹ پرسن, یا کس سائڈ پہ لے کے جائیں جس کی بیس پہ آہستہ آہستہ اس کا علاج یا جو یہ پرابلم کا ایک وے فارورڈ اسٹارٹ ہو سکے. محسن 2014 میں نے جب یہ پہلی دفعہ کورس انگلینڈ سے اٹینڈ کیا, 4 روزہ کورس, اس کے بعد جیسے بھی بہتری آئی اسٹیمر میں, گو کہ اسٹیمر اتنی زیادہ سویئر نہیں تھی, اور الحمدللہ ایفرٹس میری رہیں اس میں. بیچ میں ٹیکنیک میں نے چھوڑی بھی, اور اس کا پھر رزلٹ بھی ایک سویئر ریلیپس کی صورت میں سامنے آیا, اور پھر ایک سٹیج پہ آ کے مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا, اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا. مجھے اپنے آپ کو یہ سمجھانا پڑا, اپنی شخصیت کو سمیٹنا پڑا, اور اپنے آپ کو یہ بات سمجھانا پڑی کہ یہی واحد حل ہے. جب تک میں نے خود سے یہ عہد نہیں کیا تھا, اسٹیمرنگ جوں کی توں تھی. اور آج بھی میں کبھی یہ اس چیز کا دعوے دار نہیں ہوتا کہ اسٹیمرنگ جو ہے وہ 100% ختم ہو جاتی ہے یا ختم ہو چکی ہے. یہ کوئی بھی, میرے جتنے بھی سینکڑوں کوچز ہیں, انسٹرکٹرز ہیں, ٹھیک ہے, فرام آل اوور دا ورلڈ, وہ بھی کبھی یہ نہیں کہہ پائیں گے کہ ان کی اسٹیمرنگ آج 100% کیور ہو گئی ہے یا ختم ہو گئی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتی. جی. اٹ از سیڈ ونس اے اسٹیمرر از آلویز اے اسٹیمرر. چاہے وہ اسٹیمرنگ 1%, 0.5%, یہ سچویشن ٹو سچویشن ویری کرتی ہے کہ جب آپ ان ٹیکنیکس کے اوپر کام نہیں کرتے, جب تک آپ ان ٹیکنیکس کے ساتھ اپنے آپ کو نہیں جوڑتے, آپ اس مائنڈ سیٹ کو, زور دے رہا ہوں مائنڈ سیٹ پہ, یہ مائنڈ سیٹ ہے. ٹیکنیک کو استعمال کرنا خاص طور پہ اس پاکستان جیسے معاشرے میں ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ انتہائی مشکل امر تھا میرے لیے بھی, کہ ایک ہٹ کے ایک میکینیکل وے میں اپنے آپ کو عادی کرنا کہ لوگ کان کھڑے کرتے ہیں, لوگ آپ کو ایسے دیکھتے ہیں, آپ جب ایک سلوڈ سپیچ اور الفاظ کے اوپر پرلونگ کرتے ہوئے, بریدنگ کرتے ہوئے, 3-4 سیکنڈ کا پاز لیتے ہوئے آپ ایک نئے سپیکنگ پیٹرن کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں.
میرے لیے یہ انتہائی مشکل تھا. جی. میں تقریباً 8-9 سال سے اپنے طور پہ ایبسولوٹلی فری آف کاسٹ، ایبسولوٹلی میں یہ خدمات سروسز سر انجام دے رہا ہوں، پرووائڈ کر رہا ہوں. جہاں ہو سکتا ہے میں ادھر اپنے کیمپس میں اسٹیمررز، بے شمار اسٹیمرنگ کے واٹس ایپ کے ہمارے پلیٹ فارمز بنے ہوئے ہیں. جی سر. گروپس ہیں، ویب سائٹ ہیں جس سے ہم ایک دوسرے سے لنکڈ ہوتے ہیں. کوئی اگر کسی جگہ سے میری اسٹیمر کے اوپر بات کرتے ہوئے کہ ویڈیو ان کے سامنے آ جاتی ہے تو وہ اسی طرح پھر میرے سے رابطہ کرتے ہیں. تو میں خدمات اپنی مہیا کر رہا ہوتا ہوں بالکل فی سبیل اللہ، جی. صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، صرف اس لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کہ اور وہ سارا کچھ سیکھ کے یہاں ان اسٹیمررز کی ہیلپ کر جاؤں کہ اگر کسی ایک کی بھی زندگی میری ان ٹیکنیک سکھانے سے اگر بدل سکتی ہے تو میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنے حصے کا کام پورا کر دیا. اس میں سر کوئی شک نہیں، آپ نو ڈاؤٹ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اور اسپیشلی میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ آپ کے اس کام کرنے کے ساتھ ساتھ آئی بلیو کہ مارکیٹ میں اسٹل دیر از اے ہیوج گیپ اور کئی ثاقب نظیر کی ضرورت ہے اس سوسائٹی کو. تو سر ایک اور چیز میں یہ جاننا چاہوں گا اسپیشلی، چلے منیمم، میں پھر وہی بات ہے کہ میرا کام ہوتا ہے کہ منیمم اسٹینڈرڈ پہ لے کے آئیں. سپوز لوگ رابطہ نہیں کرتے، ایسے کون سے اسٹیپس ہیں سر بیسک لیول پہ کہ اگر پریکٹیکل، کیونکہ یہ گیم ساری پریکٹس کی ہے، اگر آپ اس میں تھوڑا سا اسٹیپس میں گائیڈ کر دیں ایک ایسا بچہ یا مڈ لائف میں بیٹھا ہے یا کوئی پروفیشنل بیٹھا ہے اور اس پرابلم سے گزر رہا ہے، اس کو امیڈیٹ بیسس پہ ایسی کون سی چیزیں پریکٹس میں لانی چاہیے ڈیلی بیسس پہ؟ آپ یہ اسپیسیفک گائیڈ بھی کر دیں کہ کتنے آورس کے لیے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ اگر وہ آفس میں اکیلا بیٹھا ہے یا وہ اپنے کلوز سوشل سرکل میں بیٹھا ہے جہاں پہ اس کو جج نہیں کیا جاتا، سپورٹیو انوائرمنٹ ہے، تو ایسے کیا چیزیں کرنا سٹارٹ کرے کہ اس کی یہ چیزیں آہستہ آہستہ مینیج ہونا سٹارٹ ہو جائیں؟ اچھا، اسٹیمرنگ میں جو بنیادی ایک جزو ہے جو ایک اسٹیمرر کو سیکھنا ہوگا اپنی اسٹیمر کو اوور کم کرنے کے لیے، وہ ہے اس کے بریدنگ پیٹرن کو چینج کرنا. نمبر 1 غلطی ہم کیا کرتے ہیں بینگ اے اسٹیمرر کہ ہم ایک ہی سانس میں نان اسٹیمرر کی طرح، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم نان اسٹیمرر کی طرح بادل نخواستہ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں. اور میں اگر یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اگر ہمیں اسٹیمررز کو آج اگر اسٹیمرنگ ہے تو اس میں سب سے بڑا دوش نان اسٹیمرر کا ہے کہ نان اسٹیمرر کے اڑائے ہوئے مذاق نے، جیسے ایک بچہ تھا اس کو اگر اسٹیمرنگ آئی، اس کو اسکول کے وقت میں اس کے فرینڈز نے، کلاس میٹس نے اس کے ساتھ فن کیا، مذاق اڑایا. سیم پیٹرن میں میمکری بھی ہوتی ہے سر. بالکل بالکل بالکل. اور یہ ہر اسٹیمرر کے ساتھ ایسے ہوتا ہے. کاش ایسے نہ ہوتا، کاش ہمیں اس بات کی اویئرنیس ہوتی، کاش ایک اسٹیمررز کو اس کے الفاظ ادا کرنے دیے جائیں. جی. اس کے شولڈر کے اوپر تھپکی دی جائے کہ شاباش آپ بول سکتے ہو، ہم آپ کی بات سنیں گے، ہمارے پاس وقت ہے. سب سے زیادہ کوفت اسٹیمررز کے لیے اس وقت ہوتی ہے جب اس کی شخصیت کو غیر اہم بنا دیا جاتا ہے کہ اس کی بات ایک نان اسٹیمرر سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ الفاظ کے اوپر اٹک رہا ہوتا ہے. جی سر. نمبر 1 تو بریدنگ پیٹرن. جی، بریدنگ ہو گئی. بریدنگ کا پیٹرن ہم نے چینج کرنا ہے. بریدنگ کی ایکسرسائزز ہیں جو صبح میں 20 منٹ کے لیے ہم نے کرنی ہوں گی. مثال کے طور پہ سر اگر تھوڑا سا بتا دیں. اس کی موبائل کی ایپس بھی اویلیبل ہیں، گوگل کے پلے اسٹور پہ جا کے سرچ کی جا سکتی ہیں. آسان میں اس میں بتا دیتا ہوں کہ اگر موبائل بھی آپ کے پاس میسر نہ ہو تو سمپلی ڈیپ بریدنگ ہے، جیسے ہم یوگا میں یا میڈیٹیشن میں کرتے ہیں کہ جیسے ہمیں اگر انزائٹی ہو تو ہمیں ڈاکٹر کی طرف سے، سائیکالوجسٹ کی طرف سے، سائیکیٹرسٹ کی طرف سے پہلا جو ایک بھاشن آتا ہے کہ آپ لمبے لمبے سانس لیں. جی. ڈیپ بریتھ مارننگ میں 20 منٹ کے لیے ہم نے لینے ہیں، میکسیمم ڈیپ بریتھس. اور یہ
माउथ के ज़रिए से, मुंह के ज़रिए से हम लॉन्ग इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे, ठीक है। उसमें 2-4 सेकंड का पॉज कर लें। इस एक्सरसाइज को, इस अमल को अपने लिए हमेशा के लिए ज़रूरी बना लें कि आपने फजर की नमाज अदा करने के बाद ब्रीदिंग की एक्सरसाइज को अपने आप पे लाजम कर लें। और सर मज़े की बात यह है कि इसके ओवरऑल भी बेनिफिट्स हैं सर, हेल्दी बेनिफिट्स हैं सर। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। और आप ब्रीदिंग करते हुए आप ये तसव्वुर करेंगे, इमेजिन करेंगे कि आप पॉजिटिविटी और एक बोल सकने की जो ताकत है वो आप अपने अंदर इनहेल कर रहे हैं। ये बेसिकली पॉजिटिव एफर्मेशंस हैं जो आप आंखें बंद करके अपने आप को बता रहे हैं कि मैं सबके सामने बिला किसी खौफ, बिला किसी झिझक लोगों के सामने, एक बड़े क्राउड के सामने मैं बात कर रहा हूँ। ठीक सर, ये तो हो गई ब्रीदिंग एक्सरसाइज। उसके बाद जो एक मेजर वेपन है, जो टूल है स्टैमिर को ओवरकम करने के लिए, वो है एक्सेप्टेंस। हमें एक्सेप्ट करना है अपने आप को। जब तक मैंने अपने स्टैमर गो के, वंस अगेन मैं इस चीज़ को रीट्रेट कर दूं कि इतनी ज़्यादा नहीं थी, चंद एक अल्फाज थे मेरे लिए जो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, और उन अल्फाज को बोल ना सकने की वजह से मैं अपने आप को होल्ड बैक करता आ रहा था साल से, सिचुएशन ज़ाय किया जा रहा था। मुझे मेरे प्रोग्राम ने, मेरी ट्रेनिंग ने मुझे ये सिखाया कि मुझे ये एक्सेप्ट करना है। अगर स्टैमर है तो है। हम बहसीयत स्टैमरर्स, हम स्टैमर होने को एक्सेप्ट नहीं करते। हमें ऐसे, और यही वजह है कि हम एक डुअल पर्सनैलिटी, जिसका फिर बाद में कन्फ्लिक्ट आ जाता है, हम उसका शिकार हो जाते हैं। डुअल पर्सनैलिटी क्या है कि हम हैं असल में स्टैमरर। एक स्टैमरर होता वो स्टैमरर है, ये उसकी एक शख्सियत का डायमेंशन है। दूसरी इसकी सिमत ये है कि वो बन के दिखलाना चाहता है नॉन स्टैमरर, कि लोगों को पता ना चल जाए। ये बड़ा जबरदस्त पॉइंट आपने बोला है। ये उसकी शख्सियत के अंदर एक कन्फ्लिक्ट है जो राइट फ्रॉम द बिगनिंग वो डेवलप कर लेता है। जी सर। और ये मेजर एक हिंड्रेंस है जी सर, उसकी स्टैमरिंग को ओवरकम ना होने देने में। अच्छा, एक्सेप्टेंस आ गई। खुले दिल से तस्लीम कीजिए कि आप स्टैमरर हैं। आप उन 7 करोड़ लोगों में से हैं जो आपकी तरह एक इसी कश्ती में सवार हैं, और उनमें से लाखों करोड़ों ऐसे हैं मेरे समेत जिन्होंने अपने आप को बेहतर किया है, और हर वो आने वाले दिन में अपने आप से तहैया करते हैं कि हम आज मजीद अपनी पर्सनैलिटी में बेहतरी लेके आएंगे, इसके ऊपर काम करेंगे जी। इसके बगैर बात नहीं बनेगी जी। तीसरा है मोटिवेटेड एटीट्यूड। हमेशा मोटिवेशन पकड़िए। मैं अपने इंस्ट्रक्टर से हमेशा इन टच रहता हूं। हम वीकली बेसिस पे आपस में कॉल्स करते हैं और वीडियो चैट्स करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं लैपटॉप्स के ऊपर। घंटों घंटों की ये आपस में बातचीत होती है, और हमारे ऊपर ये लाजम है, ज़रूरी है कि हमने टेक्निक्स इस्तेमाल करते हुए आपस में बात करनी है। तीसरी है टेक्निक्स, जो कि हमारे टूल्स हैं, वेपन्स हैं। जी। पहली टेक्निक बहुत आसान करके मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जी सर। कि हमने ब्रीद किया। हमेशा बोलने से पहले हर स्टैमरर को चाहिए कि वो एक लंबी सांस ले। ठीक है। माउथ के जरिए डीप उसने इनहेल किया, और एट द टॉप ऑफ ब्रेथ, जब उसने पूरी सांस इनहेल कर ली, उसके बाद टॉप ऑफ द ब्रेथ एक्सहेल करते हुए उसने 3 से 4 अल्फाज, सिर्फ, इससे ज्यादा नहीं, ठीक, 3 से 4 अल्फाज उसने अदा करने हैं। और इससे भी पहले एट द टॉप ऑफ ब्रेथ जब वो 3 लफ्ज उसने इंतखाब कर लिया, मुंतखब कर लिए अपने लिए कि कौन से लफ्ज उसने बोलने हैं, पहले लफ्ज को उसने, उसकी पहली साउंड को, मसलन साकिब मैं अगर कहना चाह रहा हूं मेरा नाम साकिब है, तो मैं मेरा नाम साकिब है, इसमें पॉज भी दिया और थोड़ा स्लो भी किया। मैंने पहले एक डीप इनहेल किया है। ठीक। उसके बाद जब मुझे अंदाजा हुआ कि मैं फुली इनहेल कर चुका हूं, मैंने एट द टॉप ऑफ माई ब्रेथ
साकिब पहला वर्ड था और उसकी पहली साउंड थी सा। मैंने सा को 2-3 सेकंड के लिए प्रलॉन्ग किया, उसको स्ट्रेच किया, उसको खींच दिया। ठीक सर। और उसके बाद बाकी जो 2-3 अल्फाज थे उनको मैंने अदा किया। ठीक सर। और 2-3 अल्फाज से ज्यादा आपने पर सेंटेंस नहीं अदा करने, चाहे जो मर्जी हो जाए। और हर फिक्रा बोलने के बाद 4 सेकंड का पॉज, ये मोहसिन इतना जरूरी है जी। कि आप यकीन मानिए कि एक स्टैमरर अगर मेरे इस बताए हुए तरीकेकार को लॉक लगा ले, मिनिमम ड्यूरेशन भी बता दें कितने साल तक लॉक लगाना है? ये जो लॉक है ये असूलन तो हमेशा के लिए ठीक। उसे स्लो डाउन होना है अपनी स्पीच में। मैं इस वक्त अगर आपके सामने बात कर रहा हूं, मैं स्लो डाउन स्पीच में बात नहीं कर रहा एक नॉर्मल वे में, लेकिन इसको बहुत साल लगे हैं मुझे ये फ्लुएंसी अटेन करने के द बेस्ट पार्ट इज कि आप भी उन लोगों के लिए मोटिवेशन है कि अ फ्यू इयर्स की प्रैक्टिस के बाद जी। वो लोग आपकी तरह इसी तरीके से, अब अगर कोई भी बंदा जिसको पता नहीं है कि आपको थोड़ा बहुत ये इश्यूज रहे हैं, मैं कहता हूँ किसी का 1% भी कोई आपको नहीं कह सकेगा कि आपका प्रीवियस बैकग्राउंड स्टैमरिंग वाला है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इससे ये अंदाज़ा हरगिज़ नहीं लगाया जा सकता कि हमने इन टेक्निक्स का इस्तेमाल छोड़ देना है। मैं अभी भी अपने डेली की रूटीन में कहीं ना कहीं आप यूज कर रहे हो। जी, मैं अपने आप को चैलेंज दे के चलता हूँ। मैं जब अपनी एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैं जब बाहर जाता हूँ, पब्लिक प्लेसेस पे होता हूँ, मैं अपने आप को चैलेंज देता हूँ। मैं वो सारी टेक्निक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसमें वॉलंटियर स्टैमरिंग भी एक है। ठीक। बहुत मेजर ये टूल है और ये इतना एक नॉक डाउन कर देता है आपकी स्टैमरिंग को। वॉलंटियर स्टैमरिंग, मैं इसके ऊपर भी बात कर जाऊं बेशतर इससे कि मुझे ये भूल जाए ये वाली टेक्निक। वॉलंटियर स्टैमरिंग कि आपने जानबूझ के, नाम से जैसे जाहिर हो रहा है कि वॉलंटियरली स्टैमरिंग करना है। आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए, यूट्यूब पे इसको देखिए। वॉलंटियर स्टैमरिंग मतलब जो स्टैमरिंग आप नॉर्मल वे में करते हैं वो तो इट्स सेल्फ स्टैमरिंग है जो आउट ऑफ कंट्रोल है। ट्रू। दोनों में फर्क है। एक स्टैमरिंग वो है जो एक स्टैमरर से कंट्रोल नहीं होती, जिसे हम उर्फे आम में स्टैमरिंग का नाम देते हैं। दूसरी स्टैमरिंग जो मैं एक टेक्निक की सूरत में बता रहा हूं वो ये है वॉलंटियर स्टैमरिंग, जो कि खुद से आपने करनी है। ठीक। कि आप कॉन्शियसली जानते हुए, डेलिबरेटली, दानिस्ता, वो चाहे आप उसको कैसे भी कीजिए, हर इंसान का स्टैमरर्स का स्टैमरिंग करने का अंदाज एक दूसरे से डिफरेंट हो सकता है। जैसे भी कीजिए लेकिन स्टैमर कीजिए। मेन इसमें जो एस्पेक्ट है जो समझने का वो ये है कि आप ये वॉलंटरीली कर ले हैं। आप इसको मुख्तलिफ पब्लिक प्लेसेस में, अपने वर्क प्लेस पे, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, जो आपकी रोजमर्रा की रूटीन है, अपने सोशल सर्कल में, फोनिक कॉन्वर्सेशन में इसको लेके आइए। अच्छा, अब ये सारी वो चीजें हैं जो मैं कोर्स अटेंड करने से पहले नहीं जानता था। मुझे बिल्कुल इस चीज का इदराक नहीं था कि स्टैमर को एक्सेप्ट करना है। मैंने इससे स्टैमरिंग को हमेशा एक बुरी चीज समझा है। मैंने ऑलवेज इसे नफरत की है कि ये क्यों है, मेरे साथ ही क्यों है। मैं 90% अल्फाज के ऊपर तो अच्छा हूँ, 2, 4, 5 अल्फाज ऐसे हैं कि वो ऑलवेज साल से मेरे लिए एक मुश्किल पैदा करते हैं। एक्सेप्टेंस मोड मान के चलिए और उससे अगला जो स्टेप है कि उसके ऊपर काम कीजिए। ठीक। और उसमें जैसे मैंने कहा ब्रीदिंग के एक्सरसाइज हैं, टेक्निक्स हैं। स्लो डाउन कीजिए अपने बोलने की स्पीड को। हर उस स्टैमरर के लिए मेरी ये एडवाइस है कि अपने बोलने के स्पीकिंग पैटर्न को 50% स्पीड से कम कर दीजिए। मिसाल के तौर पे, मैं अगर आज आपके सामने, जैसे आपने देखा है वो सुहेल वड़ाइस साहब हैं और इसके अलावा एक मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, वो याद होगा आपको? हाँ जी, बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। जब वो अक्सर चांद का ऐलान कर रहे होते हैं। बिल्कुल, चांद का जब वो ऐलान करते हैं तो वो 5 मिनट सिर्फ वो इसी चीज पे लेते हैं कि हमें चांद के शवाहिद नहीं नजर आए। आहिस्ता आहिस्ता धीमे अंदाज में, ठहरते हुए,
अल्फाज के ऊपर मजा लेते हुए ठीक बात सर। करते हैं। अच्छा सर, एक और चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगा, पूरी दुनिया में फेमस पर्सनैलिटीज़ को भी ये स्टैमरिंग का इशू है, लेकिन वो शायद इतना ग्लैमरस वर्ड में या उसको पोर्ट्रे ऐसे किया जाता है कि भाई दे आर द परफेक्ट पीपल। आपके ख्याल में ज़रा आई जस्ट वांट कि आप, क्योंकि बिकॉज आपकी इस पे बड़ी डिटेल रिसर्च है, हॉलीवुड बॉलीवुड वालों को ज़रा बताएं कौन कौन से ऐसे लोग हैं। मोहसिन, इसमें लॉन्ग लिस्ट है, आप अगर इंटरनेट के ऊपर भी सर्च करके देखेंगे, स्पेशली हीरोज और ये जो पॉलिटिशियंस बड़ी- हैं। जी सर। बड़ी बड़ी शख्सियात के अंदर आज के मौजूदा अमेरिका के सदर जो बाइडन, उनको भी है सर। जो बाइडन मेरे अंदाजे के मुताबिक आज उनकी एज 81 से ऊपर है। ओह माय गॉड। आप समझ सकते हैं कि जिंदगी के 80 साल उस आदमी ने स्टैमर किया है, लेकिन शाबाशी है उस इंसान को कि उसने दुनिया का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है वहां पे वो जाके बात करता है और अपनी स्टैमर को कंट्रोल करके इससे बात बड़ी करता है। मोटिवेशन क्या हो सकती है एक आम स्टैमरर के लिए? और आप ये सारे स्टैमरर्स के लिए मेरा ये मशवरा है कि अगर जो बाइडन की आप स्पीचेस उठा के हाँ सुनिए जी। यूट्यूब के ऊपर, वो खुल के अपनी स्टैमर के ऊपर बात कर रहा है, तो ये हम सब के लिए एक लेसन है कि अपनी स्टैमर को छुपाना नहीं है। हाँ जी। इसके बारे में हमने ओपन होना है। मैं अब ये अपने अदारे में खुल के स्टैमर के ऊपर बात कर रहा होता हूँ, और जब तक मैं इसके ऊपर बात नहीं करता था तो उसके रिजल्ट इतने पॉजिटिव नहीं आते थे। ठीक। ये है ही अपनी स्टैमर के बारे में ओपन होना, ठीक चाहे सर। वो थोड़ी है या ज्यादा है। सर हॉलीवुड में बॉलीवुड में कौन जी, कौन से? जो बाइडन के अलावा डॉक्टर जाकिर नाइक। आप कभी सोच सकते हैं कि No. एक इंसान जो स्टेज पे सर 4-4 घंटे खड़े होके बात जो करता है। मिलियंस के एक मजमे के सामने, हाँ जी। क्राउड के सामने, वो इंसान एक इस्लामिक स्कॉलर की हैसियत से बात करता है और कमाल का स्पीकर है, वन ऑफ माय फेवरेट। जी सर। और उसका भी आप अगर हिस्ट्री उठा के देखिए, वो एक इस बात का एतराफ़ खुल के करता है कि वो स्टैमरर था और आज भी है, 1%, 0.5%। ठीक है। और इसके अलावा ऋतिक रोशन, ओके, बहुत बड़ी यूथ का जी फेवरेट है। और ऋतिक रोशन आज भी अपनी स्पीच के ऊपर 2 घंटे रोज 24 घंटों में से 2 घंटे उसने वक्फ किए हैं अपनी स्टैमर को ओवरकम करने के लिए, जो भी वो टेक्निक्स वगैरह स्पीच थेरेपी की इस्तेमाल करता है। इसके अलावा 20 लोग हैं। एक फिल्म स्टार हैं एमिली ब्लंट के नाम से, शी इज ए ब्रिटिश एक्ट्रेस जी, बहुत फेमस हैं, बेशुमार उन्होंने अवार्ड्स विन किए हुए हैं। वो बताती है अपने इंटरव्यूज के अंदर कि मैं पैरोडी किया करती थी। और अच्छा, ये एक बड़ी एक आपके लिए एक बात होगी इंटरेस्टिंग किस्म की, कि स्टैमरर जो हैं वो जब किसी की पैरोडी करते हैं या ये किसी की मिमिक्री करते हैं, या अगर एक स्टैमरर गाना गाता है, सिंगिंग करता है, तो उसको स्टैमरिंग नहीं होती। ये बिल्कुल सर, ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है। एक हमारा एक स्टूडेंट है, ISP में ही है, और वो बच्चा काफ़ी फेयर स्टैमरिंग करता है, बट जब वो नात पढ़ता है स्टेज पे जी, और मैं ऐसे बैठा देख रहा होता हूँ कि अब इसको 1% भी इशू नहीं हो रहा। इसके पीछे का सर क्या इसमें जितनी की मेरी सोच समझ है कि हम एक रिदमिक वे में आ जाते हैं। हमारे ब्रेन के 2 पार्ट्स हैं और इसके ऊपर रिसर्च भी हो रही है। 2 पार्ट हैं ब्रेन के। एक वो पार्ट है जो बोल चाल में अपना हिस्सा जी काम करता है जी सर। दूसरा पार्ट वो है कि जब हम मिसाल के तौर पे कोई जैसे नात पढ़ते हैं या सिंगिंग करते हैं, तो उसमें वो काम कर रहा होता है। तो चूंकि इसमें अल्फाज एक रिदमिक फॉर्म में, रिदमिक वे में माउथ के ज़रिए से अदा हो रहे हैं ठहरते हुए, और आपको उस लय का पता है और आपने उसको फॉलो करना है, तो इस वजह से फिर आपका माइंड जो है वो आपको फिर एक समझने स्टैमर की मद में स्टॉप नहीं करता, उलझाता नहीं है। ठीक सर, पहले आपके माशाल्लाह बहुत बड़ा डिटेल में आपने इस पे एक्सप्लेन किया, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि दुनिया की इतनी फेमस पर्सनैलिटीज़ को है और फिर भी इसके होते हुए दे आर द बेस्ट वन, उन्होंने अपने आप को मनवाया। ये मेरे लिए आज की सबसे एक नॉकिंग पॉइंट था। सर आखिरी 2 क्वेश्चन। नंबर 1 सर,
सेकंड लास्ट सर, ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि वो लोग स्पेशली जो पाकिस्तान में रहते हैं और वो किसी तरीके से आपके साथ जुड़ना चाहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, सर व्हाट इज़ द सोर्स, किस तरीके से आपके इस क्लब के साथ जिसमें आप एक वॉलेंटियर एक एफर्ट कर रहे हैं अपने लिहाज से, किस तरीके से जुड़ा जा सकता है? आज की पॉडकास्ट में हम नंबर्स स्क्रीन के ऊपर, मैं सोशल मीडिया टीम को रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो फिर व्हाट्सअप या कॉल के ज़रिए जो भी स्टैमरर्स हैं या जो भी लोग हैं वो फिर आपके साथ डायरेक्ट जुड़ने में हेल्पफुल हो जाएंगे। मेरी इसमें मोहसिन कोशिश है कि मैं अपने हिस्से का काम कर जाऊं, मुझसे लोग फ़ायदा उठा लें, और मैं ये साल से करता आ रहा हूं, और इंशाल्लाह मैं ये सारी अपनी एफर्ट्स जो हैं वो इसी तरह जारी रखना चाहता हूं कि स्टैमरर्स मेरे से सीखें, और कोई इसकी फ़ीस नहीं है। मैंने हमेशा के लिए काम करना है, स्टैमरर्स के लिए आसानियाँ पैदा करनी है, लोगों के लिए आसानियाँ पहुंचानी हैं। जो लोग अपने आप को साल से एक स्टैमरर होने के नाते होल्ड करे बैठे हैं, मैं उनको टेक्निक सिखाना चाहता हूँ कि वो थोड़ी सी रद्दो बदल करके अपने बोलचाल के पैटर्न में अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। सर ऑन अ लास्ट नोट, पूरे पाकिस्तान में, इनफैक्ट पूरी दुनिया में जितने भी लोग हमें देख रहे हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए, क्या स्पेशली स्टैमरर्स को क्या कहना चाहेंगे? देखें, ज़िंदगी में आप चाहे किसी भी वॉक ऑफ लाइफ से हों जी, हार नहीं माननी, और स्टैमरर के लिए तो ये ख़ास तौर पे मेरा ये स्ट्रांगली एडवाइस समझ लें, मैसेज समझ लें कि हमने हर रोज़ गिरना है, और ये बोलने का अमल ऐसा है कि इसके बगैर जान नहीं हमारी छूटनी। सुबह सो के उठने के बाद रात सोने तक या तो आप बिल्कुल खामोश हो जाएं, जो कि ऑफ कोर्स हम नहीं होंगे जी। हमें बोलना है, हमें लोगों को अपनी आवाज़ सुनवानी है, जो आपका असल है। वो आपने वो सुपरमैन फिल्म देखी है जिसमें वो अपनी शर्ट जो है वो ऐसे सामने से टीयर ऑफ करता है, और वो नीचे से उसका जो जैसे वो सामने आ जाता है सुपरमैन के तौर पे कॉस्ट्यूम में आ जाता है। हम सारे स्टैमरर्स सुपरमैन हैं, आप इस बात को समझिए, याद रख लिए इस चीज़ को कि हम सारे सुपरमैन हैं, और हमारी शख्सियत वो नहीं है जो लोग देख पा रहे हैं साल से। हम उसको चेंज कर सकते हैं। अब ये चेंज आपके हाथ में है। मोटिवेटेड रहना है इन टेक्निक्स के ऊपर, जो खुदा ताला के बाद जो आपको हेल्प कर सकती हैं आज की तारीख में, वो ये टेक्निक्स होंगी, और ये इतनी मुश्किल नहीं है। बिलीव कीजिए, सिर्फ अपने आप को समझाने की ज़रूरत है। हमने अपने आप को स्लो डाउन करना है, बोलने की स्पीड को 50% कम कर देना है, और बार बार अपने आप को ये समझाना है कि मुझे नॉन स्टैमरर की तरह तेज़ नहीं बोलना। अगर हम उसी पुराने वाले रास्ते पे चलेंगे तो स्टैमरिंग से जान नहीं छूटेगी। एक नई शख्सियत को ढूंढना है, और वो शख्सियत आपके अंदर छुपी बैठी है। वो इस इंतज़ार में है मोहसिन कि मुझे आप कब लोगों के सामने आश्कार करते हैं जी। और मोटिवेशन, हार्ड वर्क और साबित कदमी, ये तीन ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एक स्टैमरर्स अपनी जिंदगी को 180 के जाविये से चेंज कर सकता है। जैसे मेरे साथ सैकड़ों इंस्ट्रक्टर्स मेरे हैं जो दुनिया भर से हैं, हर तकरीबन मुल्क से हैं, हर मज़हब से हैं, रंगो नस्ल से हैं। उन्होंने अपने आप को चेंज किया है। सिर्फ और सिर्फ हम सब में जो एक कॉमन एलिमेंट है, कॉमन फैक्टर है, वो है मोटिवेशन और परसिवेरेंस, साबित कदमी। इंशाल्लाह कि हमने एक स्टेज पे ये तहैया किया अपने आप से कि अब जिंदगी ऐसे नहीं गुजरेगी जी। अब हमने एक नए इंसान की सूरत में लोगों को अपना आप दिखलाना है। सर थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग वंडरफुल इनसाइट्स, और आई एम श्योर कि आज की ये जो पॉडकास्ट जो मकसद था, इंशाल्लाह जिस मकसद पे ये बनाई गई, रिकॉर्ड की गई, वो ज़रूर पूरा होगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मसन। वेल दोस्तों, आपने आज की पॉडकास्ट सुनी। साकिब नज़ीर साहब, एक चीज़ तो श्योर है कि सिर्फ एक साकिब नज़ीर की सोसाइटी को ज़रूरत नहीं है,
कई लोगों की ज़रूरत है, और उसमें उसी वक्त ही ये काम सही हो सकता है जब अगर आप स्टैमरर हैं और आप अपने आप को सक्सेसफुल केस स्टडी बनाते हैं, तो फिर आपसे भी ये सिलसिला एक आगे चेन प्रोसेस में चल पड़ेगा। सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप स्टैमरर हैं तो इन प्रैक्टिसेस को ज़रूर आपने आज से करना स्टार्ट करना है और कांस्टेंट रहना है और इसमें कंसिस्टेंट रहना है। और या फिर अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं अपने फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, जिसको स्टैमरिंग का इशू है किसी भी लेवल पे, किसी भी एज ग्रुप में है, उस तक ये पॉडकास्ट ज़रूर पहुंचानी है। और आज की पॉडकास्ट आपको कैसी लगी, अपनी राय का आपने ज़रूर इज़हार करना है। इंशाल्लाह एक और एपिसोड में, एक और ज़बरदस्त टॉपिक में, एक और ज़बरदस्त गेस्ट के साथ ज़रूर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।